जो ग्रासिम स्टोरी में जो ग्रासिम में करेक्टर था, वो जब गांव में चला जाता है तो उसको अपनी लाइफ व्यर्थ क्यों लगने लगती है वहां गांव में जाके। इसका आंसर है ग्रासिम हैड बीन वर्किंग इन मॉस्को टू ए मर्चेंट। ग्रासिम एक मर्चेंट के पास मॉस्को में काम करता था। मीनवाइल ही हैड बीन समन्ड बैक टू हिज विलेज फॉर मिलिट्री ड्यूटी। और उसको एक बार अपने घर से बुलावा आ जाता है मिलिट्री ड्यूटी के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नॉट बीन सिलेक्टेड। और क्या होता है, वहां पे जब जब वो मिलिट्री ड्यूटी के लिए वहां जाता है उसकी सिलेक्शन वहां पे नहीं होती। सिंस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड he had been in Moscow and obviously he was not used to a village life and it seemed dull to him in the village. एक्चुअली क्या था, जब से ग्रासिम छोटा था तभी से वो शहर चला गया था। फ्रॉम अर्ली बॉयहुड मीन्स जब से वो छोटा बच्चे लड़कपन से ही वो शहर में रहने चला गया था मॉस्को में। और इसलिए जब वो विलेज वापस गया तो उसको विलेज की लाइफ अच्छी नहीं लगने लगी और डल लगने लगी उसको विलेज की लाइफ। Though he looked for some job there, he could not get it. फिर उसने वहां रह के जॉब ढूंढनी शुरू की बट उसको वहां पे कोई भी जॉब नहीं मिली। So when he had nothing to do in the village, he felt that he had been going about in vain in the village. जब उसको वहां पे कोई भी काम नहीं मिला विलेज में, गांव में, तो उसको लगा उसकी जिंदगी क्या है, व्यर्थ हो गई है विलेज में। फिर उसने सोचा कि चलो मैं वापिस शहर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, where had Grasim been working? Why did he return to his village? ग्रासिम कहाँ पे काम करता था और उसको गांव क्यों वापस जाना पड़ा? ग्रासिम हैड बीन वर्किंग इन इन मॉस्को टू ए मर्चेंट। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, सेम यहाँ पे भी लिखना है हमने कि ग्रासिम किस में काम करता था, मॉस्को में काम करता था एक मर्चेंट, एक व्यापारी के पास। ही रिटर्न टू हिज विलेज बिकॉज ही हैड बीन कॉल्ड बैक टू हिज विलेज फॉर मिलिट्री ड्यूटी। उसको गांव इसलिए वापस जाना पड़ा क्योंकि गांव से बुलावा आया था उसके लिए कि उसको मिलिट्री ड्यूटी के लिए वहां पे बुलाया गया। सो ही हैड टू गिव अप हिज जॉब। और उसने वो जिस काम पे वो काम व्यापारी के पास काम करता था वो काम उसने छोड़ दिया। बट लेटर ही वाज नॉट ड्राफ्टेड फॉर मिलिट्री ड्यूटी। बट जब वो गांव वापस गया तो उसको मिलिट्री ड्यूटी में उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। When he again approached his old employer, फिर से सोचा कि चलो मैं शहर वापस चलता हूँ। और फिर वो अपने पुराने मालिक के पास ही आया, ओल्ड एम्प्लॉयर में पुराने मालिक के पास आया। He too refused to take him again for the job. उसने भी उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वो उसको काम पे वापस नहीं लेगा। As the place was already filled up, क्योंकि उसकी जगह उसने दूसरे आदमी को काम पे रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, What did the coachman tell Grasim when he narrated his story? कोचमैन ग्रासिम का एक फ्रेंड था, उसके गांव का ही लड़का था जो दूसरी जगह काम करता था। तो इस क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द कोचमैन टेल ग्रासिम व्हेन ही, जब ग्रासिम ने उसको अपनी बात सुनाई, अपनी कहानी सुनाई, तो कोचमैन उसको आगे से क्या बोलता है? आंसर है व्हेन ग्रासिम नरेटेड हिज स्टोरी। जब ग्रासिम ने उसको अपनी कहानी सुनाई, द कोचमैन स्टार्टेड गिविंग हिम ए लॉन्ग स्पीच ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। तो कोचमैन क्या करता है, जो उसका फ्रेंड था उसको एक लंबी सी स्पीच दे देता है ऑनेस्टी के ऊपर, सिंसियरिटी के ऊपर। मतलब कि हमें अपने मालिक से वफादार रहना चाहिए। He told him that people do not serve their masters wholeheartedly and that is why they are not being taken back to the work. वो कहता है कि लोग अपने दिल से अपने जो उनके मालिक होते हैं उनका काम नहीं करते, इसलिए जब वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं तो उनका मालिक उनको वापस नहीं लेता। He also advised him that he should serve his master so that they would think a lot of him. और उसको एडवाइस करता है जब तुम्हें मेरे मालिक के पास नौकरी मिल जाएगी तो उसका काम तुम अच्छी तरह से करना। In addition to it, he told him that he would speak to his master for his employment if he wanted to. और इसके साथ वो ये भी बोलता है अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने मालिक से बात करूंगा तुम्हारी नौकरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द कोचमैन परस्यूड हिज मास्टर टू इम्प्लॉय ग्रासिम? किस तरह से कोचमैन मना लेता है अपने मास्टर को ग्रासिम को नौकरी करने के लिए, देने के लिए? इसका आंसर है द कोचमैन हैज अ ग्लिप टंग एंड ही न्यू हाउ टू वेक इट। कोचमैन जो था उसकी जो टंग थी, मतलब वो चापलूस किस्म का आदमी था और किस तरह से अपनी चालाकी से किसी को अपनी तरफ मोटिवेट करना है उसको बड़ी अच्छी तरह से आता था। एट फर्स्ट ही ट्राई टू गेट ए पोजीशन फॉर हिज फ्रेंड Grasim by persuading his master that Polycarpich had become so old that he could not do his job in a good manner and it was no longer a need to keep him as a servant. वो इस तरह से अपने मालिक को बनाता है, वो कहता है जो आप उनका पुराना नौकर है पॉलीकार्पिच, वो क्या हो गया, बड़ा बूढ़ा हो गया है और अब हमें उसको नौकरी पे नहीं रखना चाहिए
क्योंकि इट वॉज नो लॉन्गर नीड टू कीप हिम, और हमें इस तरह की जरूरत नहीं है कि इतने पुराने नौकर को नौकरी पे रखे, इसलिए हमें उसको निकाल देना चाहिए और ग्रासिम को नौकरी पे रख लेना चाहिए। ही टोल्ड हिम मैनी लाइज अबाउट पॉलीकार्पिच एंड इट वाज द राइट टाइम टू डिसमिस हिम, और वो उसको और भी बड़ी सारी झूठ बोलता है, मैंने उसको झूठ बोलता है अपने मालिक को कि वो उनको निकाल दे। Finally, the master and the coachman agreed to send Polycarpus away and just Grasim in his place because the master had been motivated by the coachman. और लास्ट में जो उसका मास्टर होता है, मालिक होता है कोचमैन का, वो मान जाता है पॉलीकार्पिस को निकालने के लिए और ग्रासिम को उसकी जगह रखने के लिए। एंड ही वॉज ए गुड बॉय फ्रॉम हिज विलेज, वो बताता है वो एक बड़ा अच्छा लड़का है, मेरे गाँव से आया है। एंड वॉज विदाउट ए जॉब हु कुड प्रूव हिमसेल्फ ड्यूटीफुल एंड पंक्चुअल इफ ही वॉज गिवन सम जॉब। और उसको कहता है वो मेरे गांव से आया हुआ बड़ा अच्छा लड़का है, अगर आप उसको काम देंगे और बड़ा ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह से करेगा और पंक्चुअली करेगा, अगर आप उसको जहां अपने काम पे रख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Why was the master reluctant to disengage the old servant? The master was reluctant होता है unwillingly to disengage the old servant because he had been with him for 15 years. जो मास्टर था वो नहीं चाहता था कि मैं जो उसका ओल्ड पुराना नौकर है उसको निकाल दूं, क्योंकि वो 15 साल से उसके पास काम कर रहा था। Moreover, there was no cause to disengage him. और सबसे बड़ी बात थी कि कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे वो उसको निकाल पाए। The master had all love and sympathy for him and was not willing to disengage him. The coachman persuaded the master to dismiss the old servant. मास्टर जो था, मालिक था, वो पूरी उसकी सिंपथी जो दिया थी उस नौकर के ऊपर थी, पुराने वाले पे ऊपर, वो नहीं चाहता था कि उसको निकाल सके, बट कोचमैन उसको किसी ना किसी तरीके से उसको परजुएट कर लेता है, मोटिवेट कर लेता है कि उस सर्वेंट को निकाल दे, पुराने वाले सर्वेंट को निकाल दे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड ग्रासिम हियर व्हाइल क्रॉसिंग द यार्ड? अब ग्रासिम जब उस घर से बाहर जा रहा होता है यार्ड से, तो क्या वो वहां क्रॉसिंग पे खड़े होकर क्या सुनता है? Grasim heard the voices of a man and a woman coming from a room who were undoubtedly Polycarpich and his wife. Grasim क्या सुनता है? आवाजें आ रही थी कमरे से, एक औरत और एक आदमी बातें कर रहे थे कमरे में। वो कमरा किसका था? पॉलीकार्पिच का, और उसकी वाइफ दोनों वहां पे बातें कर रहे हैं। At first he heard a woman who was cursing herself and his fate. सबसे पहले उसने एक औरत की आवाज सुनी जो अपनी किस्मत को कोस रही थी। The woman said that they had nowhere to go and there was nothing left for them except the begging. वो कहती है हमारे पास कोई भी जगह नहीं जहाँ हम जाए, और हमारे पास अब इस बूढ़े जब हम हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया, तो अब हमें कौन काम देगा, आप तो हमें सिर्फ भीख ही मांगनी पड़ेगी। She said that though they had served their masters honestly, sincerely and faithfully, but in old age they had been asked to go. वो कहती है हमने अपने मालिक का काम बड़ी सिंसियरली और ऑनेस्टली पूरे ईमानदारी से किया, मगर अब इस बुढ़ापे में वो हमें क्या कर रहे हैं? घर से निकाल रहे हैं। He also heard her husband. उसके बाद ग्रासिम उसके हस्बैंड की बात सुनता है जो कि पॉलीकार्पिच था, saying that the master was not so much to blame. वो कहता है मास्टर के ऊपर ब्लेम देने की जरूरत नहीं है, मास्टर अच्छा है। It was the coachman to blame who motivated the master to dismiss him. जो सारा कोचमैन था जिसने ये सारा ड्रामा रचाया और हमें वहां से घर से बाहर निकाला। क्वेश्चन नंबर 7 है What did the couple think about the master? Couple means जो पॉलीकार्पिच और उसके जो वाइफ थे दोनों, वो मास्टर के बारे में क्या सोचते थे? आंसर है the old couple said that the master was so mean and he did not think of anyone but cared only for his own advantage. वो कहते हैं हमारे मास्टर को किसी के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ अपनी एडवांटेज, अपने ही लाभ के बारे में सोचा और हमें इस ओल्ड एज में बाहर निकाल दिया। They said that the master had no sense of justice and sympathy for them. Though they served him honestly and faithfully for years. वो कहते हैं कि हमारे मास्टर को हमारे पे थोड़ी सी भी दया नहीं आई, इवन कि हमने पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, फेथफुली के साथ इतने सालों तक उसका काम किया। But Polycarpus said that it was the coachman who was the real culprit and as he told many lies against him. और पॉलीकार्पिच अपनी वाइफ को बोलता है ये सारा काम जो है, ये सारा जो नाटक है, जिस कोचमैन ने रचाया है, और वही दुश्मन है हमारा, और उसने ही सारी झूठी बातें सुना के मालिक को हमारे अगेंस्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है
What was the effect of the old couple's conversation on ग्रासिम? आप जो दोनों बातें कर रहे थे और ग्रासिम बाहर कमरे से बाहर सुन रहा था। अब इनकी जो कन्वर्सेशन थी, बातचीत का ग्रासिम पे क्या असर हुआ? आंसर है the old couple's conversation entered Grasim's heart and it snapped him like a dagger. ये सारी कन्वर्सेशन ग्रासिम सुन रहा था और उसको ड्रैगर होता है चाकू, तेज छुरी वाला चाकू, तेज धार वाला चाकू, और उसके दिल में वो जैसे छुरी की तरह चुभ गई बातें। इट वॉज फुल ऑफ पीटी एंड सिंपथी, क्योंकि ग्रासिम दिल से बड़ा अच्छा था। उसके दिल में दया आ गई। ही रियलाइज दैट मिस फॉर्चून ही वुड बी ब्रिंगिंग द ओल्ड कपल। वो सोचने लगा मैं कितना बुरा करने वाला था, मिस फॉर्चून होगा, कितना बुरा करने वाला था इस ओल्ड कपल के साथ। सो ही फाइनली डिसाइडेड नॉट टू वर्क एट द प्लेस एंड इट वुड नॉट बी फेयर। और फिर उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। एंड जस्ट बी द कॉज ऑफ आउटस्टिंग दी ओल्ड कपल। वो कहने लगा मैं अब इन ओल्ड कपल को जहां से बाहर नहीं निकालूंगा, उसकी जगह काम नहीं करूंगा, जैसा वो सोचता है अपने दिल में। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, हाउ डज दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ द ग्रासिम? ये जो स्टोरी है किस तरह से ग्रासिम के बारे में बताती है कि ग्रासिम का दिल कैसा था? आंसर है इसका, देयर इज नो डाउट इन ग्रासिम ह्यूमिलिटी व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑल दो द स्टोरी। जब भी हम स्टोरी के स्टेप बाय स्टेप पे चलते हैं तो ग्रासिम की ह्यूमिलिटी, जो काइंडनेस थी उसके अंदर, वो हमें दिखती है। He was really kind-hearted and had truly a human heart that throbbed full of sympathy for the old couple. वो पूरा ईमानदार था और उसकी ये ईमानदारी जो है हमें जो इसकी हमें जो ओल्ड कपल के पास जब उसकी बातें सुनी तो उसने जो भी निर्णय लिया उससे हमें पता चलता है। When he heard Polycarp's wife cursing herself, जब वो सुनता है वो अपने आप को कोस रही थी उसकी वाइफ, एंड ऑल्सो हर फेट, अपनी किस्मत को, फॉर डिसमिसिंग देम फ्रॉम द जॉब फॉर नो कॉज, मतलब कि उनका कोई भी कसूर नहीं था, फिर भी उनको घर से बाहर निकाला जा रहा था। रेंटेड इज हर्ट, वो ये सब बातें उसके दिल में छुरी की तरह चुभ गई। ही डिसाइडेड नॉट टू वर्क देयर बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू बिकम द कॉज ऑफ देयर आउस्ट। वो नहीं चाहता था कि वो इस उम्र में बाहर कहीं जाए और काम ढूंढे या फिर बैगिंग करे, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं जहाँ पे काम नहीं करूंगा, मैं उनकी कर्ज का हिस्सा नहीं बनूंगा। और इसका अगला क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रासिम एंड द कोचमैन। अब ग्रासिम और जो कोचमैन था उसके कैरेक्टर्स को हमने कंपेयर और कंट्रास्ट करना है। ग्रासिम एंड द कोचमैन could be considered as the two faces of the same coin in the sense that they belong to the same village but with different nature, attitude and caliber. ग्रासिम और जो कोचमैन थे वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू। किस तरह से? क्योंकि वो एक ही विलेज के रहने वाले थे, मगर उनका नेचर जो था, जो उनका एटीट्यूड था, कैलिबर था, वो एक तरह का नहीं था। उनकी सोच जो थी वो अलग अलग थी। दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। द कोचमैन वाज वर्किंग अंडर ए मर्चेंट हु वाज वेल्थी while Grasim was working as a servant for some other merchant. कोचमैन भी एक मालिक के जहाँ काम करता था और ग्रासिम भी वही काम करता था उसी शहर में, मगर दूसरे मालिक के पास काम करता था। ग्रासिम was an honest and humble fellow and was very sincere, but the coachman was clever, proud and dishonest. जो ग्रासिम था वो बड़ा ईमानदार किस्म का इंसान था, बट जो कोचमैन था वो बड़ा चालाक किस्म का इंसान था और उसको अपने पे बहुत प्राउड था, घमंडी किस्म का इंसान था। Grasim was simple, kind-hearted and loving, while as the coachman was cruel, cunning and stone-hearted. जो ग्रासिम का दिल था वो बड़ा दयावान था, प्यार करने वाला था, बट कोचमैन बड़ा क्रूअल किस्म का इंसान था, कनिंग किस्म का, और उसका जो दिल था वो पत्थर की तरह सख्त था। ग्रासिम was self-sacrificing and straightforward, who gave up the job when he needs it desperately, while as the coachman was selfish and had a deep tongue who knew how to wag it. ग्रासिम ने अपनी नौकरी वह सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मतलब अपनी नौकरी को छोड़ दिया जब उसने जो उनकी बूढ़ा बूढ़ी थे, जो पॉलीकार्पी जो उसकी वाइफ जो बातें कर रहे थे उनकी कन्वर्सेशन को सुन के उसने अपनी जॉब को सेक्रीफाइस किया और वो जॉब छोड़ दी। बट कोचमैन ने क्या वो बड़ा सेल्फिश किस्म का इंसान था, वो बड़ा चालाक किस्म का इंसान था। उसने क्या किया, मैनिपुलेट करके, मोटिवेट करके अपने जो मालिक था उसको कह दिया कि वो बड़ा वो गलत काम करता है जो उसका पुराना नौकर है, तो इसकी जगह हमें ग्रासिम रखना चाहिए। ग्रासिम डिड नॉट वांट
कोई प्रेज व्हाट द कोचमैन डिड। ग्रासिम ने कभी भी नहीं चाहता था कि कोई उसकी प्रेज करे, कोई उसकी तारीफ करे, मगर कोचमैन हमेशा चाहता था कि उसकी हमेशा तारीफ होनी चाहिए। But he managed to get Grasim's employment in the old servant place by telling so many lies about the old couple. जो कोचमैन था वो बहुत सारे झूठ बोल के वहां मैनेज कर लेता है कि ग्रासिम को वहां पे नौकरी मिल जाए। बट वेन ग्रासिम heard the painful story of the couple, but जब ग्रासिम वो सारी बातें सुनता है, पेनफुल बातें सुनता है उन कपल की, it made him sick at heart and being humble and sympathetic he refused to work there। और वो सोच लेता है कि मुझे जहाँ पे काम नहीं करना, और फिर वहां से वो चला जाता है। What are the major themes of the story The Servant? ये जो सर्वेंट शॉर्ट स्टोरी थी इसके मेजर थीम्स क्या है? आंसर है द स्टोरी हैड एट लीस्ट टू मेजर थीम्स। इसके दो मेजर थीम्स हैं। वन, हाउ अनवर्की मैन फील्स हिमसेल्फ व्हेन ही इज आउट ऑफ वर्क। इंसान का मतलब अपने बारे में कितना सेल्फ सेक्रीफाइस हो जाता है जब उसके पास कोई भी काम नहीं होता, और वो क्या करता है, किसी की भी नौकरी खींच के अपने लिए काम ढूंढता है, जैसे कि ग्रासिम वहां पे किया और कोचमैन ने उसके लिए उसकी हेल्प की, और जो बूढ़े बूढ़ी थे उसकी जॉब खींच ली और ग्रासिम को वहां पे लगा दिया उस काम पे। ग्रासिम had almost descended to snatching the bed of the old man। ग्रासिम एकदम से वो ओल्ड बूढ़ा बूढ़ी थे उनकी नवाला खींचने वाला था उनके मुंह से। When he could not find a job otherwise, क्योंकि उसको वहां कहीं और भी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए वो वहां पे नौकरी करने वाला था। अगर वो वहां बातें नहीं सुनता तो वो सेल्फ सेक्रीफाइस हो जाता और वहां नौकरी कर लेता, और इस तरह से बूढ़ा बूढ़ी को वहां से निकाल दिया जाता। और दूसरा थीम है इसका, द सेकंड थीम इज दैट वुमन कॉन्सिक्वेंस मस्ट लेट द मैन इन हिज डेली कोर्स ऑफ लाइफ। और दूसरा ये है कि हमारा अंदर का जो विवेक होता है, हमारी बुद्धि होती है, वो इंसान को एक अच्छे रास्ते पे लगाती है। जैसे कि ग्रासिम ने उनकी बातें सुनी और अच्छे रास्ते पे लग गया। ग्रासिम वाज अवेकन बाय हिज इनर वॉइस। ग्रासिम ने जब उनकी बातें सुनी तो उसका जो अंदर की आवाज थी वो जाग गई। He could realize how sinful it was। उसको लगा कि मैं कितना बड़ा पाप करने वाला था, sinful होता पाप करने वाला था, to snatch somebody else position to satisfy his own need। मैं किसी की पोजीशन लेके अपनी नीड को सेल्फ सेक्रीफाइस लेने वाला, अपनी नीड पूरी करने वाला था। मैं कितना सेल्फिश किस्म का इंसान है। इसके साथ ही हमारे सर्वेंट थॉट स्टोरी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप नीचे प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए। और इसके साथ अगर आपको इस सर्वेंट शॉर्ट स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।